Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our 7th lecture of information security. And this lecture based on the information security audit. ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑडिट क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं। इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशनशिप्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के और डिफरेंट पॉलिसीज़ ऑडिट प्रोसेस की पढ़ेंगे। ठीक है, और ये भी डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ऑडिट को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और किस तरह हम अपना नॉलेज जो है, जितना भी हमें नॉलेज रिक्वायर है, हम अपने मेंबर से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट टीम से किस तरह डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेक्चर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट। कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट होता क्या है? अ मेजर ऑफ हाउ द कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड एंड एश्योर्ड। बेसिकली इन द शॉर्ट वर्ड मैं आपको बताऊं कि जो ऑडिट है वो सिक्योरिटी को एश्योर करना है कि वाकई ही अगर आपका सिस्टम एक सिक्योर है, उसकी अथॉरिटी देना, उसको एश्योरिटी देना, प्रूफ देना कि वाकई में आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर बेस्ड है। ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई भी हैकिंग या कोई भी प्रॉब्लम अटैम्प्ट नहीं हो रही। ठीक है, ये एश्योरिटी देना, इस बात का प्रूफ देना, लेट्स इन द शॉर्ट वर्ड प्रूफ देना कि वाकई में जो आपका सिस्टम है वो सिक्योर्ड है। अब डेफिनेशन में यही लिखा है कि ये चीज़, इस चीज़ को मेजर करना है कि जो 3 चीज़ें हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी सिक्योरिटी इन तीनों चीज़ों में आ जाती है। कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इन तीनों चीज़ों को अश्योर करना और इन तीनों चीज़ों की प्रोटेक्शन को क्या कहते हैं हम? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट। क्लियर? सेकेंड डेफिनेशन में वो कह रहे हैं कि अ सिस्टमैटिक मेजरेबल टेक्निकल असेसमेंट, कि किसी सिस्टम की या सिस्टम से या कोई ऐसी टेक्निकल असेसमेंट से मेजर कर सकें हम कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज एम्प्लॉयड एट द स्पेसिफिक साइट, कि हम किस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसी को एश्योर कर सकते हैं, मतलब किस तरह प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू, ये पीछे हमने मेथड्स पढ़े हैं, इसमें डिफरेंट हैशिंग फंक्शन, डिजिटल सिग्नेचर, ये वो सारे सिक्योरिटी के थे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रूफ्स थे। तो ये क्या है? ऑडिट उन्हीं सिस्टम्स को यूज़ करता है, उन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उन्हीं डिफरेंट एल्गोरिदम्स पे वर्क करता है। आगे है पार्ट ऑफ द ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड मेंटेनिंग अफेक्ट सिक्योरिटी पॉलिसीज, कि जो भी हमारे प्रोसेस चल रहे हैं उन्हीं को मेंटेन करना और उनकी सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ को इतना इफेक्टिव बनाना कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके, वो कहते हैं ऑडिट। आगे मैनी ऑडिट्स विल इन्वॉल्व एवरीवन हु यूजेस कंप्यूटर सोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अगर आप अपना कंप्यूटर यूज़ करें तो उसमें भी बहुत सारे ऑडिट इन्वॉल्व हैं। लेट्स सपोज, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि आप अपना लैपटॉप ओपन करते हैं तो उसमें एक पासवर्ड लगा होता है तो वो भी ऑडिट है, वो ऑडिट में इन्वॉल्व है कि अश्योर कर रहा है कि आपका जो सिस्टम है वो सिक्योर है, आपका पासवर्ड आपकी ऑथराइजेशन है। अगर आप रात को पासवर्ड लगा के सोए हैं, सुबह उठे हैं, लैपटॉप खोला है, आपका पासवर्ड जो लैपटॉप है पासवर्ड की डिमांड ही नहीं कर रहा, विदाउट पासवर्ड वो ओपन हो जाता है, इट्स मीन कि समथिंग देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये पासवर्ड जो है वो आपको एश्योर कर रहा है। ठीक है, किसी भी हर उसमें मल्टीपल वो सिस्टम्स हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज हैं जहाँ पे ऑडिट वर्क कर रही होती है। क्लियर? अब आगे है जर्नल मेथडोलॉजी, कि इसकी मेथडोलॉजी क्या है, किस तरह ऑडिट को हम किस मेथड पे काम करता है। सबसे पहले वो कह रहे हैं असेसिस आईटी सिक्योरिटी कंट्रोल विच, सबसे पहले हम आईटी सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं। इसमें ओब्वियसली अगर हमने किसी सिस्टम की सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, प्रूफ देना है, तो हम उसकी क्या करेंगे? आईटी सिक्योरिटी को कंट्रोल करेंगे, जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है, अब उसमें जो चीज़ें इंक्लूड हैं
उन चीज़ों को हमने देखना है कि किस तरह हम अपनी सिक्योरिटी को आईटी, जैसे लेट्स सपोज कि आपकी यूनिवर्सिटी का कोई आईटी सिक्योरिटी है, ठीक है, उसमें डिफरेंट उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई होती हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाई होती हैं, जिसको हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। अब वो भी कह रहे हैं कि ऑडिट को, यानी किसी भी आप सिक्योरिटी लेवल को अश्योर करने के लिए डिफरेंट आप आईटी सिक्योरिटी के कंट्रोल को असेस करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं जर्नल कंट्रोल एट द एंटिटी लेवल। अब एंटिटी लेवल क्या है? एंटिटी लेवल वो कह रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल जो कि इंश्योर करे मैनेजमेंट की डायरेक्टिव्स को और उसकी किस तरह मैनेजमेंट इस सिस्टम को लेके चल रही है, ठीक है। उसकी टॉप टू डाउन अप्रोचेज, उसकी डाउन टू टॉप अप्रोचेज, ठीक है, उसकी सारी अप्रोचेज को आपको उसका कंट्रोल होना चाहिए। यानी आपका सिस्टम इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, आपको सारी इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड है जर्नल कंट्रोल एज देयर अप्लाई टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन बीइंग एग्जामिन्ड। आप बहुत सारी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज आप एंटीवायरस अप्लाई करते हैं, इसके अलावा बहुत सारी अपने मोबाइल्स में या आप अपने सिस्टम में डिफरेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, तो उनको भी जर्नल, उनका भी कंट्रोल हो, उनके बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। आगे एप्लीकेशन कंट्रोल्स विच आर द कंट्रोल ओवर इनपुट्स, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ डाटा एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल एप्लीकेशन। अब ये देखिए कोई आपने एप्लीकेशन कर दी, इंस्टॉल की है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, वो आपके सिस्टम को तबाह कर दे, आप में सिस्टम में पूरा वायरस कर दे, तो इट्स मीन कि वो तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, आप क्या करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे सिस्टम को हुआ क्या, ख़राब हो जाएगा, या आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हैक हो जाएगी, या आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। सो जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उस पर कंट्रोल होना चाहिए कि किस तरह मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, क्या इनपुट दे सकता हूँ इसमें, किस तरह ये प्रोसेसिंग कर सकती है, किस तरह हमें ये आउटपुट दे सकती है। तो इस वजह से जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें या किसी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, तो उसके बारे में पहले उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ा करें, ठीक है। इसलिए तो हम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वगैरह इंटीग्रेशन के कोर्स पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के कोर्स पढ़ते हैं कि हम किस तरह उनकी क्वालिटी को अश्योर कर सकते हैं, क्या क्या मैथडोलॉजीज हैं। ये सारी चीज़ें जब भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन मिलती है, तो उसको पढ़ना, उसको देखना लाजमी होता है, ताकि आपको जर्नल मैथड उसकी डिस्कशन का पता चल जाए, उसकी वर्किंग का पता चल जाए कि ये काम कैसे कर रहा है। क्लियर? आगे वो कह रहे हैं कि जर्नल कंट्रोल, इसका किस किस चीज़ पे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। Policies and procedures that apply to all or a large segment of an entity information system and help ensure their proper operation। कि जब भी इंटरनल जो उसके फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितने भी उसकी पॉलिसीज या उसके प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो बहुत बड़े सेगमेंट में है, वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में इंटरनली, उनको वो प्रॉपर इंश्योर करना चाहिए कि वो प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं। समटाइम्स अगर आपको पता ही नहीं कि प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप उसको किस तरह हैंडल करेंगे। अगर कोई हैक करता भी है, कोई एक ऑपरेशन बंद भी कर देता है, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि आपके सारे ऑपरेशन काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए। क्लियर? जब ये चीज़ें क्लियर होंगी, इंश्योर आप करेंगे, तभी ऑडिट अप्लाई होगा ना। ऑडिट है ही श्योरिटी, तो श्योरिटी करेंगे, डेट इज़ अ ऑडिट। हर चीज़ की आपको श्योरिटी करनी है, तभी आपका सिस्टम सिक्योर हो सकता है। आगे एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जर्नल कंट्रोल के, जर्नल कंट्रोल करने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, किन सेफ गार्ड डाटा, आपका डाटा सेफ गार्ड होना चाहिए, यानी आपका डाटा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, आपका सेफ प्लेस पे डाटा होना चाहिए। प्रोटेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, कंप्यूटर की जितनी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको प्रोटेक्टिव होना चाहिए, यानी एंटीवायरस आपका इंस्टॉल होना चाहिए। आप कोई ऐसी अनऑथोराइज या अनवांटेड आप ऐसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करें जिससे आपकी बाकी चीज़ें डैमेज हो सकें, जो आपकी बाकी चीज़ों को अफेक्ट है। समटाइम्स आपको पता है, आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो वो आपको नीचे समटाइम्स डाउनलोड करते वक्त जब आप इंस्टॉलेशन का स्टार्ट करते हैं ना, तो वो आपको ऑप्शन दे रहा है
मे दिस सॉफ्टवेयर हार्म योर कंप्यूटर। ये ऑप्शन किसी ना किसी के में भी आई हो, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो आप उसको या तो नो करते हैं, फिर दोबारा से आप अपने कंप्यूटर को क्लीन अप करके दोबारा से इंस्टॉल करते हैं, या आप यस करते हैं कि ओके होता है हो जाए, हाँ अगर नहीं भी होगा तो खैर है। उन्होंने कहा होता है मे बी, वो आपको अलार्म दे देते कि मे बी हार्म योर कंप्यूटर। ज़रूरी नहीं कि उससे आपका कंप्यूटर हार्म ही होता है, लेकिन मे बी का ऑप्शन होता है कि सम टाइम्स इससे आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ के बारे में जब आपको इन्फॉर्मेशन है कि आप देखें कि क्या प्रॉब्लम है या ऐसा क्यों ऑप्शन दे रहा है। समटाइम्स ऐसे लैपटॉप सॉफ्टवेयर होते हैं, जब आपके लैपटॉप में कोई वायरस हो, वो उसको उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा होता, तो इस वजह से ये इश्यूज आते हैं। आगे कह रहे हैं प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को, या आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें उसको कोई अनऑथोराइज पर्सन से बचाएं, कि कोई और एक्सेस ना कर सके, उसकी एक्सेस आप ही कर सकें। ठीक है, उसकी एक्सेस आपके पास ही हो, कोई और अनऑथराइज पर्सन आपके उस सॉफ्टवेयर को, वरना उसकी वजह से आपकी सारी इंफॉर्मेशन लीक आउट हो सकती है, जिससे आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल डैमेज हो सकती है। आगे है इंश्योर कंटिन्यूड कंप्यूटर ऑपरेशन इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शंस। अब वो क्या कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शंस के ये इंश्योर करें कि जो आपका कंप्यूटर जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यूसली, वो किसी इंटरप्शन तो नहीं हो रही उसमें, कोई अनएक्सपेक्टेड सी। कुछ इंटरप्शन होती हैं जो एक्सपेक्टेड होती हैं, आपको लग रहा होता है कि अच्छा ये वाला मैं क्लिक करूंगा या इसमें ये चीज़ करूंगा तो इसमें ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यहाँ पे ये वाली इंटरप्ट आएगी। ठीक है, लेकिन सम टाइम तो आपको फील होता है कि ये काम अब नहीं होना चाहिए था, ये इंटरप्ट क्यों कर रहा है मुझे। ठीक है, समटाइम्स आपको खुद भी कहीं रियल लाइफ में सोचें तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको अनयूजुअल सी फील होती है, तो वो आप उसको देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो इसी तरह ये कंप्यूटर का है, तो आप इंश्योर करें कि जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करें उसमें कोई अनएक्सपेक्टेड इंटरप्ट तो नहीं है। इट्स मीन कि अगर कोई इंटरप्शन आ रही है, अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन आ रही है, तो इट्स मीन कि हमारे कंप्यूटर में कहीं प्रॉब्लम है, हमारी सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम है, कोई हैक या कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है हमारी चीज़ को। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये देखें कि अगर आप फेसबुक का पासवर्ड लगाएं, आपका कोई अगर फेसबुक को एक्सेस करना चाहे, ठीक है, वो अगर फॉरगेट पासवर्ड करेगा, अगर आपने मोबाइल नंबर दिया होगा तो आपको मोबाइल नंबर पे कोड आता है, तो इट्स मीन आप कहोगे मैं तो फेसबुक कभी मैंने तो ऐसा कोई फॉरगेट पासवर्ड का क्लिक ही नहीं किया, तो मुझे ये क्यों आया। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, इंटरप्शन हो रही है। ठीक है, आगे है इफेक्टिवनेस और जनरल कंट्रोल अ सिग्निफिकेंट फैक्टर टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, कि जितना आपको सिग्निफिकेंटली जनरल कंट्रोल होगा ना आपके फैक्टर्स पे जो आपने एप्लीकेशंस की हैं, उतनी ही आपकी एप्लीकेशन इफेक्टिवली कंट्रोल होंगी आपकी, यानी ऑपरेशंस का पता होगा आपको, जैसे मैंने अभी आपको फेसबुक की एग्जांपल दी थी। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ये देखें कि एक अनयूजुअल इंटरप्शन के बारे में मैं आपको एग्जांपल रियल लाइफ की देती हूँ कि मेरी हॉस्टल में रूममेट थी, तो उसका ये जो जैज़ अकाउंट होते हैं, पैसे वगैरह हम सेंड करते हैं, तो उसके फादर हमेशा उसको जैज़ अकाउंट पे पैसे सेंड करते थे। तो किसी ने क्या किया कि उसके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश की, तो उन्होंने जब पिन कोड लगाने की कोशिश की तो पिन तो रॉन्ग जा रही थी, तो उन्होंने फॉरगेट पासवर्ड किया, तो उसको मैसेज आया दोबारा से पिन कोड का कि रीन्यू करने के लिए। अब उन्होंने उसको कॉल की, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है। अब उन्होंने जब उसको कॉल की, उन्होंने कहा हम कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं, आपको ये पिन कोड आया है तो आप हमें ये बताएं, इससे आपको 40,000 आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसने वो पिन कोड बता दी, तो जब उन्होंने वो पिन लगाई तो इट्स मीन कि उन्होंने न्यू पासवर्ड अपना चेंज कर दिया और उसके पैसे उन्होंने ले लिए अकाउंट से। तो ये जो चीज़ें हैं ना यूजुअल इंटरप्ट, अब उसको फोकस करना चाहिए था कि ये मैंने तो कोई ऐसा फॉरगेट पासवर्ड का किया नहीं, तो फिर मुझे ये क्यों मैसेज आया, मतलब ये इंटरप्ट हुई थी उसको। तो इन चीज़ों से आपकी सिक्योरिटी को देखना पड़ेगा आपको कि किस तरह आप वर्क करते हैं। तो ये वाली जो है अनएक्सपेक्टेड सी इंटरप्शन जो होती हैं, ये आपकी सिक्योरिटी को हार्मफुल होती हैं, तो इन पे आपने फोकस लाजमी करना। नेक्स्ट है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, कि आपकी ऑडिट की नेचर किस तरह हो सकती है। ठीक है, किस तरह का ऑडिट हो सकता है आपका। ठीक है, उसमें ये आपने देखना है। उसमें ये है कि डिपेंड्स ऑन ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड अदर फैक्टर्स,
डिपेंड ऑन ऑडिट फैक्टर्स एंड डिपेंड्स ऑन ऑडिट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और दूसरे फैक्टर्स क्या हैं कि हम ऑडिट क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये कि किस किस वजह पे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, अवेलेबिलिटी चाहिए या हमें इंटेग्रिटी चाहिए, ये तीनों चीज़ें चाहिए, ये तो हम उस पर डिपेंड है ना। तो ये जो है इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि हमारी ऑडिट की डिमांड्स क्या हैं, हमारी ऑडिट्स की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। और एक्सटेंड का मतलब है कि हद, कि हम उसकी क्या लिमिट्स हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी ऑडिट की लिमिटेशन कहाँ कहाँ तक हम लिमिटाइज कर सकते हैं। सेकंड है फैक्टर टू कंसीडर नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम की नेचर कैसी है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितना कॉम्प्लेक्स है। द कंट्रोल इन्वायरमेंट, कि हम अपने इन्वायरमेंट को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पर्टिकुलर अकाउंट्स एंड एप्लीकेशन सिग्निफिकेंट टू द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है सिग्निफिकेंटली उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जितने भी पर्टिकुलर अकाउंट्स और जितने भी आपकी एप्लीकेशंस हैं उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इन सब पे डिपेंड करते हैं आपकी ऑडिट की लिमिटेशंस, कि किस हद तक हम इसका ऑडिट अश्योर कर सकते हैं हम सिक्योरिटी का, ठीक है, और इसकी नेचर्स क्या है। क्लियर। उसके बाद है ऑडिट स्कोप। ऑडिट का स्कोप क्या है? ऑब्वियसली ऑडिट का स्कोप, ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिटरमिन द स्कोप ऑफ द ऑडिट, और ऑडिट के ऑब्जेक्टिव ही ऑडिट का स्कोप डिटरमिन करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब उन चीज़ों के अकॉर्डिंग उसका स्कोप होगा कि किस मार्केट में किस नेचर के लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी है तो बैंकों में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल काम होता है, तो उसका स्कोप देखें, ठीक है। तो कहाँ, जहाँ पे कहीं पे ऑथेंटिकेशन चाहिए तो वो कहाँ चाहिए, ठीक है। तो नादरा में अगर ऑथेंटिकेशन चाहिए होगी या हमें किसी प्रॉपर्टी वगैरह के काम के लिए ऑथेंटिकेशन सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये डिफरेंट स्कोप्स पे डिपेंड करता है। आया कि ऑथेंटिकेशन बैंकिंग में चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इसकी बात करें तो इस वजह से स्कोप पे डिपेंड करता है। आगे स्कोप डिटरमिन्स फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्कोप डिटरमिन करते हैं? साइड बिजनेस प्लान, कि आपका बिजनेस प्लान किस तरह का बिजनेस है, उस बिजनेस में सिक्योरिटी किस टाइप की चाहिए, ये भी आपका ऑडिट का स्कोप, कि किस तरह की एश्योरिटी चाहिए आपको सिक्योरिटी में, तो इस वजह से वहाँ पे भी ऑडिट का स्कोप है। टाइप ऑफ डाटा बीइंग प्रोटेक्टेड, कि किस टाइप का डाटा आपको प्रोटेक्ट करवाना है, ठीक है। आगे है वैल्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा टू द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, कि क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी इसकी कितनी इंपॉर्टेंस डाटा है जिसको आप अश्योर करवाना चाहते हैं कि उसकी सिक्योरिटी रहे, ये तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे और उसकी वर्किंग पे डिपेंड करता है। फिर है प्रीवियस सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, पिछले जो जितने भी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हैं, वाक़यात हैं, उनसे आप नेक्स्ट स्टेप आगे जाएं कि क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से ये सिक्योरिटी इश्यूज आए थे, क्या मसला हुआ था, उसको नेक्स्ट में आप कंट्रोल करें, ये भी एक बेस्ट स्कोप है। उसके बाद टाइम अवेलेबल टू कंप्लीट द ऑडिट, कि टाइम भी अवेलेबल होना चाहिए कि आप कितनी देर में एश्योर कर देंगे कि आपका सिस्टम सिक्योर है, ठीक है। आगे है टैलेंट एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर्स। अब एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, ठीक है, ऑडिट स्कोप का। समटाइम्स जो एक्सपर्टीज होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, उनको ऑडिटर्स करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, ठीक है, उनको हैंडल करना सबसे ज़्यादा इजी होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, टैलेंट, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं ऑडिटर्स एंड क्लाइंट मस्ट एग्री ऑन स्कोप प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द एक्चुअल ऑडिट, कि जो आपकी जो क्लाइंट है जिसको सिक्योरिटी की एश्योरिटी चाहिए, जो सिक्योर करवाना चाहता है और जो करने वाला है, वो उन दोनों को एग्री करना चाहिए कि इसका स्कोप क्या होगा, इसमें क्या लिमिटेशंस होंगी, जितनी भी उसकी एक्चुअल ऑडिट पे क्या सिक्योरिटी के रूल्स होंगे, इन दोनों को ये पहले डिमांड्स करनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनको पहले से पता होनी चाहिए। क्लियर। तो ये थी ऑडिट स्कोप। आगे हम चलते हैं ऑडिट स्टेजेस। इसमें ऑडिट के स्टेजेस क्या क्या हैं? ऑडिट इज कंडक्टेड इन 4 स्टेजेस। 4 डिफरेंट स्टेजेस में ऑडिट वर्क करता है, और वो कौन से हैं? इन प्लानिंग फेज सबसे पहले, सेकंड है इंटरनल कंट्रोल फेज, टेस्टिंग फेज एंड रिपोर्टिंग फेज। अब ये चारों फेज
मस्ट होना लाजमी है। सबसे पहले क्या है, प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में कि आपका क्या है, वो कह रहे हैं कि प्लानिंग फेज में ऑडिटर्स गेन्स जो है उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंफॉर्मेशन के सिस्टम और ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है, किस तरह उसकी डिटेल के बारे में, कितनी सिक्योरिटी है इसकी, उससे रिलेटेड रिस्क के बारे में, ठीक है, और उसके बारे में डिफरेंट जितने भी अफेक्टिव और रिलेटिव्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। सारी प्लानिंग्स पहले से होनी चाहिए, ठीक है। अगर उस पर सिस्टम पे कंट्रोल हो सकता है अगर हैक हो जाए, या कितना अफेक्टिव है, ये चीज़ें भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए प्लानिंग फेज में क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट जो है रिकमेंडेशंस पहले से फाइंड आउट करके रखते हैं रिलेटेड के, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। उसके बाद उसकी नेचर, टाइमिंग्स और एक्सटेंट्स वगैरह, टेस्टिंग नेसेसरी वगैरह करके पहले से प्लान करके रखते हैं। ये सारी जब प्लानिंग हुई होती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो क्या करते हैं, उसको फ़ौरन से कंप्लीट करते हैं और अश्योर कर देते हैं कि आपका सिस्टम अश्योर है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल फेज, यस, कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो इंटरनल कंट्रोल है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके इंटरनली कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, वो सारे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। और उसमें जितने भी कंट्रोल्स हैं इफेक्टिवली और ऑडिटरी टेस्ट और एवेल्युएट होने चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए उसमें, ठीक है। और जितने भी उसमें इंटरनल कंट्रोल हैं, उसमें जितनी भी एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स हैं उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि इंटरनल जो कंट्रोल है उसके जब आपको सारी एप्लीकेशन के ऑपरेशन का परफॉर्म होगा, तो उसमें भी अगर कोई आपको लग रहा होगा कि अननेसेसरी सी इंटरप्ट या कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे। थर्ड है टेस्टिंग फेज, ठीक है। अब ये इंटरनल कंट्रोल फेजेस में एप्लीकेशन टेस्टिंग वगैरह आती है कि आपको एप्लीकेशन की टेस्टिंग और उनके एप्लीकेशन के लेवल का पता होना चाहिए, उनके फंक्शन का परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है टेस्टिंग फेज। अब इस टेस्टिंग फेज में वो कह रहे हैं कि सबसे पहले टेक्निकल टेस्टिंग परफॉर्म होनी चाहिए। टेक्निकल टेस्टिंग में जिसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं कि आपकी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी की टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके डिफरेंट टर्मिनल्स और उसके वर्क स्टेशंस को हम टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके डिफरेंट पैचेस को और उसकी अपडेशंस को कि किस तरह अपडेट हो रही है उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, कंप्लीट टेस्टिंग। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टिंग होनी चाहिए। रिस्टोरेशन ऑफ बैकअप मटेरियल, आप दोबारा अपने मटेरियल को रिस्टोर करते रहें, बैकअप करते रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, टेस्टिंग फेज में। उसके बाद है टेस्टिंग फेज में डिफरेंट साइट विजिट्स भी कर सकते हैं आप, ठीक है। साइट विजिट करके डिफरेंट लोगों से क्वेश्चंस करके तो ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आगे है रिपोर्टिंग फेज। रिपोर्टिंग फेज में आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट रिव्यूज़ लेते हैं, चेकलिस्ट डाटा वगैरह की एनालाइज करते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं और डाटा की, और उसको एनालाइज करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को, डाटा को डिस्कवर करते हैं डिफरेंट असेसमेंट्स के थ्रू, ठीक है। और इनिशियली मीटिंग वगैरह करते हैं, उसके पे फोकस करते हैं कि क्या हमारा आउटकम्स आया है, क्या ऑडिट के रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। तो इसमें ऑडिटर्स को प्रॉब्लम्स एरिया और उसके प्रॉब्लम्स के सल्यूशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए लाजमी रिपोर्टिंग में जब वो इनके प्रॉब्लम्स को और सल्यूशन को ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके करेंगे तो उनको ये करना बहुत ईजी हो जाएगा, उनको हैंडल करना ईजी हो जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है राइटिंग द ऑडिट रिपोर्ट। किस तरह हम ऑडिट एक रिपोर्ट ही है ना, कि आपने अपने सिस्टम को एश्योर करना है, श्योरिटी देने के, किस तरह प्रूफ देना है कि ये सिक्योर है। तो किस तरह ऑडिट रिपोर्ट लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि अब ऑडिट रिपोर्ट में डेवलप एग्जीक्यूट समरी फर्स्ट एज इट मे बी नेसेसरी टू रिपोर्ट द मैनेजमेंट बिफोर डिटेल आर्डर। कि सबसे पहले एग्जीक्यूशन समरी उसकी जो सबसे पहले ज़रूरी है रिपोर्ट की, और उसमें मैनेजमेंट पहले उसके सारी डिटेल लिखें उसके बारे में कि किस तरह वर्क करता है, किस तरह एग्जीक्यूट करता है। दूसरा, इंक्लूड एन ऑडिट समरी विच में एम्फसाइज द पॉजिटिव फाइंडिंग ऑफ द ऑडिट, कि जितनी भी इसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव फाइंडिंग्स क्या हैं उसकी, ठीक है। पॉजिटिव फाइंडिंग्स मीन्स कि जितनी भी उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रही, ठीक है, उसमें क्या क्या अचीव किया हुआ है वो। थर्ड है ऑर्गेनाइज ऑडिट फाइंडिंग्स इन अ सिंपल एंड लॉजिकल मैनर विद अ हाफ पेज और फुल पेज ऑफ ईच आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, उन
उन प्रॉब्लम्स को डिफरेंट को लॉजिकली डिस्कस करें। जब आप उनको डिस्कस करेंगे तो जब डिस्कस करने के बाद फिर आप उनकी सॉल्यूशन भी हैंडल करेंगे कि उनके सॉल्यूशंस किस तरह हैं। क्लियर। उसके बाद वो कह रहे हैं ईच प्रॉब्लम एंट्री शुड आउटलाइन द प्रॉब्लम, डिस्कस इम्प्लीकेशंस एंड डिस्क्राइब अप्रोप्रिएट करेक्टिव करेक्शन। कि उनको हम क्या करेंगे, आउटलाइन बनाए प्रॉब्लम्स की, उसकी कहाँ कहाँ पे ये प्रॉब्लम्स अफेक्ट हो रही हैं, उनकी इम्प्लीकेशन को देखें और उनके अप्रोप्रिएट उनको करेक्ट करने के मेथड्स लिखें। ठीक है, ये इसकी है। आगे वो कह रहे हैं डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल वीकनेस क्लियरली इन टर्म अंडरस्टैंडेबल टू दोज विद लिमिट नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन इश्यूज। जितने भी इश्यूज हैं आप उनको लिमिटाइज करें, उनको देखें कि क्या क्या है, उनको ठीक करने के उनको क्लियरली बताएं, उनकी लिमिट्स बताएं। जब आप ये चीज़ें सारी लिख देंगे, सारी चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियसली आपका सिक्योरिटी सिस्टम एश्योर हो जाएगा। तो यही एक ऑडिट है। आगे वो कह रहे हैं कि डिफाइन ऑल टेक्निकल टर्म्स एंड अवॉइड जार्गन एंड एक्रोनिम्स। कि सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जितनी भी टेक्निकल टर्म्स यूज़ हुई हैं, अब टेक्निकल टर्म्स से क्या मुराद है कि जितनी भी आपके फंक्शंस परफॉर्म हुए हैं, जब भी आप किसी को कोई सिक्योरिटी लेवल वो करते हैं तो जितनी भी उसमें चीज़ें परफॉर्म हुई हैं तो उनको देखना है आपने, उनको उन टर्म्स को डिफाइन करना है कि टर्म्स है क्या, ताकि कोई अननोन पर्सन अगर कोई एक्सेस करता है तो उसको पता चल जाए कि ये चीज़ें हैं क्या। उसके बाद कह रहे हैं कि अवॉइड जार्गन एंड और एक्रोनिमीज। एक्रोनिमीज जार्गन क्या होता है? अब सबसे पहले जार्गन की तरफ होते हैं कि ये जार्गन क्या होता है। जार्गन में वो है, ये एक फॉर्म है, ये शॉर्ट क्या कहते हैं, किसी भी स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे करने का है कि हु इज़ यूज़र, हु यूज़र इट, कि यूज़र क्या है, उसको परफॉर्म करने का कुछ तरीका है, किस तरह हम अब पीपल के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये किस तरह हम बात करते हैं। ठीक है, और उन पर डिस्कस करते हैं। इसकी एग्जांपल्स जार्गन की अगर एग्जांपल लेंगे तो जैसे कोई लीगल प्रोफेशन है, ठीक है, उसमें डिफरेंट टर्म्स यूज़ होते हैं लीगल। कोई जैसे टेक्निकल लैंग्वेज है, उसमें ये एक वर्ड यूज़ हुए हैं कुछ भी लीगल चीज़ों के लिए, ठीक है, इंटरेक्ट करने के लिए। आगे कह रहे हैं डिस्कस ईच वीकनेस इन टर्म ऑफ रिलेटेड क्राइटेरिया। जितना भी आपका क्राइटेरिया है उसको, वीकनेस को डिस्कस करें। कंडीशन आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी कंडीशन इस पर अप्लाई हो सकती हैं। कॉज ऑफ वीकनेस कि क्या क्या इसमें वीकनेस हैं। एक्चुअल और पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन कि इसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट है। अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन कि इसको करेक्ट करने के डिफरेंट एक्शन वगैरह परफॉर्म किस तरह कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं दिस हेल्प सीनियर मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉब्लम एंड टू इंश्योर डेवलप टू अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सीनियर जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उनको फ़ायदा देता है अंडरस्टैंड करने में, एश्योर करने में, उनकी डेवलपमेंट में, कि ताकि वो डेवलपमेंट के टाइम ही इस चीज़ को एश्योर करें और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्लियर। आगे है प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन ऑडिट। अब हर चीज़ के बैड एंड प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें कुछ वो। अब इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ सकती हैं। अब वो कह रहे हैं कि इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर अपग्रेड विदाउट एडुकेट अटेंशन टू डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या अपग्रेड करते हैं, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही कि इसमें कोई पासवर्ड ऑलरेडी लगा हुआ था या इसमें कोई कन्फिग्रेशन है या कोई प्रॉब्लम या कोई इसमें अपग्रेडेशन होनी है या इसमें सिक्योरिटी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कोई एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, उसमें वो आपको ऑप्शन था दिस सॉफ्टवेयर में हार्म योर कंप्यूटर। हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम इंस्टॉल करने की तरफ चाहते हैं, हम देखते ही नहीं कि इसमें क्या है। समटाइम मैं खुद भी ऐसे करती हूँ, हालांकि मुझे इन चीज़ों का पता है, यूज़ टू हूँ, लेकिन फिर भी मैं इंस्टॉल कर रही होती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत होती है उस वक्त सॉफ्टवेयर की, उस वक्त तो मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ। वायरस डेफिनेशन नॉट केप्ट अप टू डेट कि आपके वायरस जो है अप टू डेट नहीं हुआ। इनएडुकेट कॉन्टीन्यूटी ऑफ ऑपरेशन प्लान्स, ठीक है, आपके जो ऑपरेशन प्लान है कॉन्टीन्यूटी चल रही है, ठीक है, उनको उनमें इनएडुकेट है। ठीक है, आपके जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो ऑपरेशन नाकाफ़ी हैं, ठीक है, फ्रूटफुली वो कंप्लीट नहीं हो रहे। उसके बाद फेलियर टू फॉर्मली असाइन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टाफ हु आर टेक्निकल कम्पिटेंट इंडिपेंडेंट एंड रिपोर्ट टू सीनियर मैनेजमेंट
कि आपकी जो इन शॉर्ट वर्ड इसका मतलब ये है कि आपकी जो टीम है, ऑडिट टीम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन सब चीज़ों को रिपोर्ट मैनेजमेंट की तरफ तक नहीं पहुंच जाती, वो कीनली इसको कंप्लीट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कुछ वो पॉइंट्स मिस कर देती है, जिसकी वजह से कंप्लीट इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्लियर। उसको कह रहे हैं लैक ऑफ यूज़र अवेयरनेस, यूज़र को अवेयरनेस नहीं कंप्लीट होती कंप्लीटली। अननेसेसरीली हाई एक्सेस राइट्स, कि इसमें हाई एक्सेस राइट्स नहीं होते, कि बहुत हाई अथॉरिटी तक इसके राइट्स नहीं होते ऑडिट के। लैक ऑफ ऑन एन एडुकेट प्लान्स, आपके प्लान्स कंप्लीट नहीं होते। एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, कौन कौन से प्लान्स नहीं होते उसमें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम इनकम्प्लीट होता है। कि फिजिकल एंड लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, कि आप खुद भी आपके फिजिकली कंट्रोल नहीं होता और लॉजिकली एक्सेस भी नहीं कर पा रहे होते आप। सॉफ्टवेयर चेंज कंट्रोल, के सॉफ्टवेयर को अगर आपने कहीं पे चेंज करना है, अपडेट करना है, तो उसका कंट्रोल नहीं हो सकता आपके पास। सेग्रीगेट ड्यूटीज़, आप ड्यूटीज़ को अलग अलग यानी सेपरेट नहीं कर सकते। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेटली आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं सही तरह कर सकते। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, ये बिज़नेस की भी कंटिन्यूटी है, कि इसमें आप अपने बिज़नेस को कंटिन्यू सही तरह से नहीं कर सकते जब तक आपके ऑडिट में प्रॉब्लम है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके प्लान्स को ख़राब करते हैं अगर ऑडिट ना हो। बस ये आज का हमारा लेक्चर था, इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, बहुत ईजी लेक्चर है। बस जो जर्नल सी डिस्कशन थी इसको पढ़िएगा, इन स्लाइड्स को। ओके, अल्लाह हाफिज़।